प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पढ़ते हैं कविता चंद्रगहना से लौटती बेर। कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। आपने गांव की खूबसूरती को देखा है। खुले खुले खेत, झूमती फसलें, लहराते तालाब, चमकती चांदनी, चहकते पक्षी और प्रकृति के अनेक सुंदर दृश्य हमारे मन में हलचल मचाते हैं। इन्हें देखकर बड़ा आनंद आता है। देखने के बाद सामान्य व्यक्ति उन्हें भूल भी जाते हैं, किंतु कवि का देखना औरों के देखने से अलग होता है। कवि किसी भी दृश्य का सूक्ष्म अवलोकन करता है। वह उन दृश्यों को अपने शब्दों में पिरो लेता है और ऐसा आकर्षक बना देता है कि पाठक या श्रोता आनंदित हो उठते हैं। हमने और आप में भी खेतों में कई प्रकार की फसलें देखी हैं। गांव के पोखर भी देखे हैं, बसंत का आनंद भी लिया है। लेकिन कवि ने जिस ढंग से इन दृश्यों को उतारा है वह बिल्कुल निराला है। ऐसा निराला कि कविता पढ़ते समय वे दृश्य हमारी आँखों के सामने सजीव हो उठते हैं, हमें आनंदित कर देते हैं। कवि ने कैसे उभारा है इन दृश्यों को, आइए पढ़ते हैं कविता चंद्रगहना से लौटती बेर। चंद्रगहना से लौटती बेर। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं। मेढ़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली। देह की पतली कमर की है लचीली। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए हुए, दूं हृदय का दान उसको और सरसों की ना पूछो। हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ। नील तल में तो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चकमकाता। हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। केदारनाथ अग्रवाल। इस कविता का अर्थ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।